दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि तोजी अंदर आकर रिको के सिर में गोली मार देता है ताकि उसका मास्टर टेंजन से मर्ज ना हो, और वो गेतो को ये भी बताता है कि गोजो को वो ऑलरेडी मार चुका है। अब गेतो काफी गुस्से में अपने सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट रेनबो ड्रैगन को बाहर निकालता है, जो कि तोजी पर हमला कर देता है। लेकिन फिर भी तोजी गेतो पर शूट करता है, लेकिन गेतो एक कर्स को सामने लाकर बच जाता है। फिर गेतो अंदर जाके देखता है कि उसका ड्रैगन तोजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अब तोजी एक्सप्लेन करता है कि बैरियर्स के होते हुए वो अंदर कैसे घुस गया। जुजुत्सु हाई के बैरियर्स बस उसे छुपाने का काम करते हैं, तो अगर किसी को पहले से ही डोर्स की लोकेशन पता हो तो उसे बैरियर पार करने में कोई दिक्कत नहीं आती। साल के इस समय ज्यादातर सॉर्सरर्स बिजी रहते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग फ्लाई हेड्स के झुंड से निपटने में बिजी हैं। और क्योंकि तोजी के अंदर बिल्कुल कर्स एनर्जी नहीं है, तो वो एक गायब इंसान के जैसा है जो आराम से यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर वो अपने साथ कोई कर्स्ड टूल लेकर आता तो जरूर पकड़ा जाता, क्योंकि उसमें कर्स एनर्जी होती है। इसीलिए वो अपने साथ एक ऐसे कर्स स्पिरिट को लाया जिसके मुंह के अंदर वो अपने हथियार रख सके। और फिर उस कर्स को छुपाने के लिए तोजी ने उसे छोटा करके निगल लिया, जिससे कि वो भी तोजी के साथ गायब हो गया। और इस तरह से तोजी चुपके से अंदर आया था और आते ही उसने गोजो पर अटैक कर दिया। वो सीधा रिको पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन गोजो को जिंदा छोड़ने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। अब गेतो को समझ आ गया था कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था और अपनी इंफॉर्मेशन देने से तोजी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह टेक्निक बताने से सॉर्सरर होता है। लेकिन गेतो ये जानना चाहता था कि वो यहाँ टॉम के अंदर तक कैसे आ गया, जिस पर तोजी बताता है कि इंसान अपने पीछे कई सुराग छोड़ता है, जैसे पैरों के निशान या शरीर की स्मेल। हेवनली पैक्ट के कारण तोजी के बाकी 5 सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आसानी से इनका पीछा करके यहाँ आ गया। गेतो पूछता है कि रास्ते में मितासो मिली होगी, जिस पर तोजी बताता है कि वो पक्का नहीं कह सकता कि वो औरत अब तक जिंदा बची होगी या नहीं। अब गेतो का ड्रैगन फिर से तोजी पर अटैक करता है। साथ ही गेतो कुछ छोटे कर्सेस को मशीन गन की तरह भी तोजी पर फायर कर रहा था। फिर वो एक जायंट कर्स को भी समन कर लेता है, लेकिन फिर तोजी अपनी कटाना से रेनबो ड्रैगन को चीर देता है, जो देख गेतो को यकीन नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन की स्किन तो उसके सभी कर्सेस में सबसे ज्यादा मजबूत थी। वहीं तोजी गेतो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। पर अचानक ही एक दूसरी स्पिरिट तोजी को अपने इननेट डोमेन के अंदर फंसा लेती है। ये डोमेन तब तक रहेगा जब तक तोजी उस स्पिरिट को जवाब नहीं दे देता। स्पिरिट पूछती है कि वो सुंदर है कि नहीं, जिस पर तोजी कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, जिससे स्पिरिट का डोमेन गायब हो जाता है। लेकिन फिर तोजी देखता है कि उसके आसपास कई सारे ब्लेड्स थे जो कि उसे काटने वाले थे, लेकिन तोजी अपने इन्वर्टेड स्पीयर से उन सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है। अब गेतो उसके पास आकर उसके कर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गेतो ने इस कर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो तोजी के पास लड़ने के लिए कोई हथियार ही नहीं होगा। गेतो को लग रहा था कि ये कर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उसकी मर्जी के बिना इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये कर्स गेतो को रिजेक्ट कर देता है और फिर तोजी एक दूसरी तलवार निकालकर उससे गेतो के सीने को काट देता है। फिर ये दोनों ही टॉम के नीचे जाकर गिरते हैं। गेतो बहुत घायल था। तोजी कहता है कि अगर वो एक शिकिगामी यूजर होता तो तोजी उसे आराम से मार देता, लेकिन उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है, तो पता नहीं गेतो को मारने से उसके अंदर के सारे स्पिरिट्स का क्या होगा। अगर वो सब बाहर आ गए तो तोजी फालतू की परेशानी मोल नहीं लेना चाहता। गेतो पर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होंगी जो वो आज जिंदा बच गया, लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग्स और पावर्स के बाद भी ये लोग उसके जैसे मंकी से हार गए जो कर्स्ड टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। तभी ब्लेसिंग्स से तोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। जी हाँ दोस्तों, तोजी मेगुमी फुशिगिरो का फादर है। खैर, दूसरी तरफ हम गोजो के हाथ को हिलता हुआ देखते हैं, यानी कि गोजो अभी भी जिंदा है। इसके बाद तोजी स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको की लाश को स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में ले जाता है, जहां पर इनका प्रेसिडेंट रिको की लाश देखकर खुश होता है और कहता है कि इस काम का तोजी को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। वो आगे बताता है कि मास्टर टेंजन ने ही नारा पीरियड में जुजुत्सु सॉर्सरर्स की स्थापना की थी और जापानीज बुद्धिज्म को फैलाया था, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर्स और रिलीजियस लोगों की आपस में कभी नहीं बनी, जिससे टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिनमें कोई भी कर्स यूजर नहीं है। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके गॉड मास्टर टेंजन का मर्ज किसी अपवित्र इंसान से हो। इसीलिए उन्होंने तोजी को हायर किया ताकि वो रिको को मार दे, और इसका जो भी अंजाम होगा ये लोग भुगतने को तैयार हैं, चाहे मास्टर टेंजन आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानियत के लिए ही खतरा क्यों न बन जाए। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की लाश को उठाता है और यहाँ से चला जाता है।
तोजी को लगता है कि ये आदमी पागल है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हमें ये पता चलता है कि तोजी ने ही मितासो को किडनैप किया था और कॉन्ग से उसने कहा था कि इसे कहीं दूर ले जाकर मार देना, लेकिन ये कॉन्ग का आइडिया था कि वो मितासो का रेस्क्यू होने देंगे, जिससे गोजो और गेतो टेंशन फ्री हो जाएंगे। और आखिर में सब कुछ इनके हिसाब से हुआ। तोजी आगे पूछता है कि वो लोग मितासो को ओकिनावा कैसे ले गए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मार डाले। जहाँ ये पूरी डिस्कशन करने के बाद जब वो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए होते हैं और जैसे ही तोजी आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात गोजो से होती है, जो कि अलग ही अंदाज में नजर आ रहा होता है। और यहाँ वो इसलिए जिंदा बच पाया क्योंकि उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर खुद को हील कर लिया होता है। वहीं पर गोजो तोजी से कहता है कि आज वो यहाँ पर इसलिए हार जाएगा क्योंकि मौका मिलने पर उसने उसके सर को धड़ से अलग नहीं किया। ये सुनकर तोजी कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी भी उसे नहीं हरा पाएगा। ये बोलकर तोजी काफी स्पीड के साथ गोजो के ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर यहाँ पर गोजो काफी इजीली उसके सारे अटैक को डॉज करता है। साथ ही वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यानी कि रेड को समन कर तोजी के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर तोजी इस अटैक के बावजूद भी अभी भी सही सलामत होता है और उसे समझ में आता है कि अब उसे ऑल आउट जाकर फाइट करना होगा। इसलिए वो अपने कर्स टूल को एक चेन पर लपेटता है और उसकी हेल्प से गोजो से फाइट करने के बारे में सोचता है, जहां उसे लगता है कि वो आराम से गोजो को हरा देगा। पर उसके मन में डाउट ये होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। पर इसके बावजूद भी वो पूरी हिम्मत कर गोजो के ऊपर काफी अटैक करता है, जिन अटैक को एक बार फिर से गोजो काफी आराम से डॉज करता है और वो आसमान और जमीन की खूबसूरती को देखते हुए अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है कि इस धरती और स्वर्ग में ऐसा कोई भी नहीं जो कि उसके सामने टिक सके। जिस बात को सुनकर तोजी उसके ऊपर अटैक करता है तो गोजो रेड और ब्लू को मिलाकर पर्पल कर्स टेक्निक का यूज करता है तोजी के ऊपर हमला करने के लिए, जहां पर इस अटैक को सहन कर तोजी को समझ में आता है कि उसे इसका आउटकम पहले से ही पता था। जहां वो इस काम को नहीं करना चाहता था, पर जेनिन क्लैन को घुटने पिलाने के लिए उसने इस काम को करने के लिए एग्री कर दिया और आज उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई। जहां इस कंडीशन को देखकर गोजो से पूछता है कि उसकी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है, जिस पर तोजी कुछ भी तो नहीं कहता, पर उसके बाद वो बोल देता है कि 2 से 3 साल के अंदर उसके बेटे को जेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, तो वो हो सके तो उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करे। और ये बोलकर यहाँ पर तोजी मारा जाता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।